Assalamualaikum everyone. Hope so you are doing well. Welcome back to my channel. Learn with Milha. Today you are going to learn about the functions of kidney. काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या बता रही थी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म के एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर दो अलग अलग फ्लूइड्स या दो अलग अलग सॉल्यूशंस के दरमियान एक्सचेंज होता है। किस चीज का एक्सचेंज? मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जो यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन दी गई है इससे भी हमारे पास क्लियर है कि द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इंटेंड टू अलाउ मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू फ्लूइड्स of different concentration when moving in opposite direction। अब ये आपने जो डेफिनेशन दी हुई है ये आपने अच्छे से याद रखनी है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, मैक्सिमम एक्सचेंज हो रहा है मॉलिक्यूल्स का दो फ्लूइड्स के दरमियान, यानी दो अलग अलग सॉल्यूशंस के दरमियान। अब उन सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी? डिफरेंट होगी। ठीक, अब ये होता कब है? व्हेन दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके नाम से हमें पता चल रहा है काउंटर मींस अगेंस्ट। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म एक दूसरे के अगेंस्ट है ये। अब ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये होता कहाँ है? दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स लूप ऑफ हेनले इन एनवायरनमेंट ऑफ मेडुला। हमने ये पढ़ा था डीसीटीज वाले पोर्शन के अंदर कि कुछ सोडियम था जो ल्यूमेन के से जो है अब्जॉर्ब हो जाता है, पोटेशियम है वो वहां पे डाल दिया जाता है, इस तरह की चीजें पढ़ी थी। ठीक, तो आगे आपने देखना है कि जो लूप ऑफ हेनले है और जो मेडुला है, ठीक, वहां पर ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। सही है, ये आपने इसकी लोकेशन याद रखनी है। चाहिए, the medullary region of the kidney, the ascending limb of loop of Henle is permeable to sodium, potassium and chloride ions while impermeable to water। ठीक है, अब ये क्या चीजें, मैं एक इमेज है मेरे पास, मैं उससे डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। दिस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। परमिएबिलिटी आप लोगों को पता है कि क्या होती है कि किसी चीज को उस जगह से गुजरने की आप एक तरीके से परमिशन दे रहे होते। तो परमिएबल के सबसे पहले ये आपका क्या दिया हुआ है? ये बाउमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड पीसीटी, डीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये आपके पास क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है और जब ये टर्न लेके वापस ऊपर की तरफ आता है तो नाउ दिस इज नोन एज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसे हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। अब यहाँ पे आपने याद ये रखना है कि असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस के अंदर जो फ्लूइड इनके दरमियान इनके अंदर जा रहा है, फ्लो कर रहा है, उसके अंदर डिफरेंस है। ठीक, और इनकी परमिएबिलिटी भी दोनों की एक दूसरे से डिफरेंट होती है। किस तरीके से डिफरेंट होती है कि जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, दिस इज परमिएबल। नाउ दिस इज परमिएबल टू व्हाट? दिस इज परमिएबल टू वाटर। ठीक, जबकि यहाँ पे जितने भी सॉल्यूट्स हैं, सॉल्ट्स वगैरह हैं, वो ये इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल शो किया हुआ है कि दिस इज लीविंग आउट, ठीक है, फ्रॉम दिस फिल्ट्रेट। नाउ ये वाला पॉइंट जो है जहां पे 1200 मेंशन है, दिस इज द पॉइंट वेयर बोथ द फ्लूइड्स, द फ्लूइड दैट इज इनसाइड द मेडुला एंड द फ्लूइड दैट इज इनसाइड दिस ट्यूब becomes at this comes at the same concentration, that is 1200। ठीक है, 1200 ऑस्मोलैरिटी है, तो ये सेम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आ जाता है। देन ये टर्न लेता है, तो अब यहाँ से जो ट्यूब है ये परमिएबल हो जाती है किसके लिए? सॉल्यूट्स के लिए या सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, और वाटर यहाँ पे क्या हो जाता है? इम्परमिएबल। सो यहाँ पे वाटर बाहर जा रहा था, यहाँ वाटर बाहर नहीं जा सकता, तो जितनी भी वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है वो इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में हो जाती है। अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि जैसे जैसे पानी, क्योंकि इसको लीव करता जाएगा सॉल्यूट को, वैसे वैसे सॉल्यूट इन कंपेरिजन टू वाटर बढ़ता जाएगा। तो जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। पहले 300 हुई, देन 400 हुई, देन 600, 900, देन कम्स अ टाइम व्हेन इट बिकम्स 1200। ठीक है, ये 1200 हो जाती है। अब ये 1200 और बाहर की तरफ यहाँ जो मेंशन की हुई है, ये क्या मेंशन की हुई है? ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फ्लूइड ऑफ मेडुला। ठीक है, मेडुला के जो फ्लूइड्स हैं उनकी ऑस्मोलैरिटी है, जो कि पहले 300 थी, देन कम्स 400, 600, 900 एंड 1200। ठीक है, तो आपने देखना है कि ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन है बराबर हो गई है 1200 के लेवल के ऊपर। ठीक है, अब ये देख लो जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है।
जब ये टर्न लेगा तो अब पानी क्या कर रहा है, पानी नहीं जा रहा बाहर बल्कि सॉल्ट बाहर जा रहा है, तो सॉल्ट के मुकाबले में पानी ज्यादा हो जाएगा, तो वैसे वैसे ऑस्मोलैरिटी इसकी कम होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ आके इसकी जब ये डीसीटी के अंदर के जरिए एग्जिट कर रहा होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 हो जाएगी, और फिर ये डीसीटी के अंदर जाएगा, मजीद जो थोड़ी बहुत अब्जॉर्प्शन वगैरह होनी होती है वो कलेक्टिंग डक्ट में होती है वाटर की, और डीसीटी के अंदर भी सोडियम पोटेशियम की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो हो रही होती है। अब ये वाला जो आपका मैकेनिज्म हमने पढ़ा जो मेडुला के अंदर हो रही होती है, दिस इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, दो डिफरेंट फ्लूइड्स हैं, एक फ्लूइड इस ट्यूब के अंदर, एक फ्लूइड इस मेडुला के अंदर, सो इन दोनों के दरमियान बिकॉज एक्सचेंज हो रहा है, तो नाउ दिस इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। नाउ इज इट क्लियर नॉट? अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ वी विल गो टू द टेक्स्ट। ने मेंशन किया हुआ है कि ascending limb cells have specialized ionic co-transporter protein which allow one sodium with one potassium and two chloride, hence allow lot of ions to move out from the entire limb when these ions are actively reabsorbed from the ascending limb and accumulated in medulla। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लेवल की बात है, जो अभी हमने चीज पढ़ी कि मेडुला के अंदर आपके पास इस तरीके से अब्जॉर्प्शन होती है, तो वही चीज है कि यह आपका, अगर मैं देखूं ये आपका, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये आपका हो गया, सॉरी, ठीक है, ये आपका एक लिम्ब हो गया। अब यहाँ पर ये जो असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे क्या होंगे, ट्रांसपोर्टर्स हैं जो क्या करवाते हैं, एक टाइम के अंदर कितने सोडियम, एक सोडियम, ठीक है, एक क्लोराइड, सॉरी एक पोटेशियम, और इसके साथ साथ दो क्लोराइड को एक टाइम के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एंड दो क्लोराइड, ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज को ट्रांसपोर्ट। एक टाइम के ऊपर ज्यादा चीजें आपके पास ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। ठीक, अब ये चीजें कहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, मेडुला में एक्यूमुलेट होती हैं। अब भाई जब मेडुला के अंदर ये आयंस एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो मेडुला की इन्वायरमेंट कैसी हो जाएगी, इट बिकम्स हाइपरटोनिक। एंड आई हैव एक्सप्लेन यू गाइस कि हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, वहां वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो जब मेडुला के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम और सॉल्यूट की ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, जो डिसेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट था, यानी जो पहला वाला पार्ट था, वहां से वाटर की अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, now this movement of ions is also facilitated by a steroid based hormone called aldosterone secreted from the cortex region of adrenal gland। ठीक, movement of water molecules is facilitated by antidiuretic hormone, ठीक, secreted from posterior lobe of the pituitary gland। अब ये दो इन्होंने वो हार्मोन्स के नाम बताए हुए, एक बताया हुआ एल्डोस्टेरॉन और एक बताया हुआ एडीएच। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि एल्डोस्टेरॉन कैसा होता है, स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन होता है, मतलब जिस तरह स्टेरॉइड्स होते हैं उसी तरह का एक ना केमिकली स्ट्रक्चर उसका वैसे ही होता है। ठीक है, स्टेरॉइड्स जैसा। कहाँ से सिक्रीट होता है, फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड की भी कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स मैंने बताया था, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स है, मींस एड्रीनल ग्लैंड का आउटर पार्ट है। सही है, तो एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन हेल्प करती है इन आयंस की अब्जॉर्प्शन वगैरह के अंदर। ठीक, इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स की अब्जॉर्प्शन में जिसका काम है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब डायूरेसिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी एक्सेसिव बॉडी से पानी लॉस हो रहा है। ठीक है, एंटी मतलब क्या होगा, ऑपोजिट टू दैट। तो एंटी डायूरेसिस में क्या हो रहा है आपके पास, क्या हो रहा है एंटी डायूरेसिस के अंदर, वाटर की जो आपके पास बहुत ज्यादा एक्सक्रीशन थी इन फॉर्म ऑफ यूरिन वो कम हो जाती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से। अब ये कौन सिक्रीट करता है, इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड वी विल डिस्कस दैट इन एंडोक्राइन चैप्टर, लेकिन अभी याद रख लो कि आपके ब्रेन में एक मेन ग्लैंड होता है, पीस साइज्ड ग्लैंड होता है, छोटा सा। ठीक है, ऐसे करके ना हैंग करा हुआ होता है, ये यूं करके ऐसे करके हैंग क्या होता है आपके ब्रेन में होता है। तो इसका काम जो है, इसके दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, तो उसका भी जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होगा वहां से एडीएच रिलीज होता है। सही, अब एक और कंपाउंड है जो मेडुला है उसको ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनवाता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है, वही चीज जो हाइपरटोनिक हमने पढ़ा कि जो मेडुला है उसमें हाइपरटोनिसिटी जनरेट होती है जब भी जो वाटर है वो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर किसके उसके अंदर जाता है, सॉल्यूट के चक्कर के अंदर कहाँ आ जाता है, मेडुला के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, यूरिया है।
यू गाइज रिमेंबर कि मैंने यूरिया के लेक्चर के अंदर ये बात मेंशन की थी कि यूरिया का काम ना सिर्फ यूरिया सिर्फ और सिर्फ बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता, बल्कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया इज आल्सो बेसिकली रीअब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी। तो अब इस रीअब्सॉर्प्शन किस तरीके से होती है, ये जो यूरिया होता है ये आपका लास्ट जहाँ पे इसने एक्सक्रीट होना होता है वहां से आपके पास ये क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, वहां से कुछ अमाउंट रीअब्सॉर्ब हो जाती है और ये क्या करती है, मेडुला का ग्रेडियंट इंक्रीज करवाती है, यानी वहां पे सॉल्यूट्स इंक्रीज करवाती है और उसकी वजह से वाटर की अब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होती है। इट एंटर्स इन द मेडुला फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां से मेडुला में आती है एंड अलोंग विद अदर आयंस हेल्प्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमने हेडिंग पढ़ी थी काउंटर करंट मैकेनिज्म थे, जो कि दो होते हैं, एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंज, जो हम यहाँ नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो मैकेनिज्म्स हैं। Okay, so this is counter current multiplier. Now there is another current. Okay, we are getting out of time. ठीक, now there is another counter current mechanism performed in between nephron loop of Henle and the peritubular capillaries or vasa recta. ठीक है, एक और आपके पास मैकेनिज्म है जिसे हम काउंटर करंट एक्सचेंज भी कहते हैं, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा के दरमियान में होता है। द लूप ऑफ हेनले इज सराउंडेड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज containing blood. These capillaries are permeable to both water and iron, so due to high ionic concentration in the interstitium, water is diffusing out and solutes diffuse inside the capillaries that travel alongside the descending limb. If this blood is carried away, it destroys the medullary concentration gradient. ठीक है, therefore to counteract this effect, the peritubular capillaries alongside of ascending limb releases the extra solutes which diffuse back into the medulla, hence maintaining the concentration gradient inside medulla and making blood more dilute. ये बात समझ में आ रही है? इंटरस्टिशियम का मतलब होता है कि जो आपका टिश्यू है, ठीक है, कोई भी टिश्यू है, किडनी का भी टिश्यू है, तो उसके दरमियान में उसके सेल्स, क्योंकि टिश्यू सेल्स से बना होता है तो उसके दरमियान में सम स्पेसेस होती है, वहां जो फ्लूइड होता है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। एज यू नो कि हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 70 to 90% वाटर से बनी हुई होती है, तो वहां पे फ्लूइड होता है जिसे हम इंटरस्टिशियम या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि जो लूप ऑफ हेनले था, अगर आप ये वाली डायग्राम देखते हो तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। चाहिए, तो ये जो कैपिलरीज हैं ये कैसी होती हैं, दे आर परमिएबल। ठीक है, किस किस के लिए, टू बोथ वाटर एंड आयंस। अब क्योंकि वहां पे इंटरस्टिशियम के अंदर आयनिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये साइड कह लो, ठीक है, ये वाला ये जो बाहर का एरिया है ना सराउंडिंग का, ये इंटरस्टिशियम है, तो यहाँ आयंस बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ जो कैपिलरीज होंगी, जैसे मैं ऐसे करके बनाती हूँ, अगर ये कैपिलरीज हैं, ठीक है, तो इनके अंदर क्योंकि ये थिन होती है, परमिएबल होती है, तो इनके अंदर क्या वापस जा सकता है, ये जो सॉल्यूट है आपके पास ये, और जो वाटर है ये जा सकता है। और अगर जो ब्लड है वो वहां से गुजर गया तो आपका जो मेडुला का पूरा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपने बनाया था, ठीक है, वो सब डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, जो आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने सॉल्यूट ज्यादा करवाए थे ताकि यहाँ से वाटर अब्सॉर्ब हो। सॉल्यूट किस तरह ज्यादा करवाते हो, यहाँ से इसकी एक्सक्रीशन करवाते हो फ्लूइड के अंदर, ताकि यहाँ से आप क्या कर सको, वाटर को अब्सॉर्ब कर सको, तो ये ग्रेडियंट तो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इसकी वजह से आपके पास क्या है, जो आपके पास असेंडिंग लिम्ब के अराउंड जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, ये उन एक्स्ट्रा फ्लूइड्स को, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स होते हैं, उनको वापस से रिलीज कर देती हैं उस मेडुला के एरिया के अंदर, ताकि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहे। अब ये जो एक्सचेंज है ग्रेडियंट का, ये कहाँ हो रहा है, वासा रेक्टा में है या पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और इसे हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट एक्सचेंज। ठीक है, ये दोनों में से कहीं भी हो सकता है, वासा रेक्टा में भी और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। सो वाटर इज सिक्रीटेड देन रीअब्सॉर्ब इनटू द सिस्टम, तो वाटर सिक्रीट भी होता है और उसके बाद बॉडी उसे वापस से अब्सॉर्ब भी कर रही होती है। सॉल्यूट्स आर रीअब्सॉर्ब देन सिक्रीटेड इनटू द मेडुला, सॉल्यूट जो है रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद वापस से ब्लड का एक दूसरा साइड ही उसे क्या करता है, मेडुला में डाल देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब हो सके। नॉर्मली द ब्लड फ्लो इज स्लोअर इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा टू अलाउ टाइम फॉर पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, वासा रेक्टा में जो ब्लड है बहुत स्लो होता है, क्यों होता है, ताकि एक तो ये भी फायदा होता है इसका कि यहाँ जो मेडुला के जो सेल्स हैं डीप डाउन, उन तक कोई आर्टीरियल एज सच नहीं पहुंच रही, तो उसको ऑक्सीजन
और जो आपके पास ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड कर सके। दूसरा, ये जो ग्रेडियंट है उसको हेल्प आउट कर सके। ठीक है, तो यहाँ से वाटर सॉरी ब्लड जो है उसका सप्लाई बहुत स्लो होता है, बहुत स्लोली स्लोली फॉलो कर। Thank you guys for watching this video. If you have any queries, go down to the comment section and comment, or you can text on Instagram as well. Thank you once again for watching this, and do like my channel, subscribe my channel, and share my videos with your friends and family.